नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर सीवीआर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लोग करेंगे, जिसमें पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए: अलेक्जेंडर कनिंघम को, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, जॉन लुबाब को या डॉक्टर प्राइमरोज को। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग ये जो क्लास करेंगे, एक तरफ से पोस्टमार्टम करते हुए इस क्लास का चलेंगे। ठीक है साथी? तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, इन्होंने प्यारे साथियों 1861 में क्या किया था? पुरातत्व विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग की क्या की थी साथी? स्थापना की थी। एक एक चीज़ आप लोग लिखते भी चलिए। ठीक है साथी? ये आगे आपको बहुत ही आपकी मदद करेगी। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, इन्होंने प्यारे साथियों क्या किया था? इन्होंने पुरा पाषाण काल की इन्होंने जानकारी दी थी सबसे पहले। ठीक है? जॉन लुबाब ने, इन्होंने प्यारे साथी नवपाषाण काल की जानकारी दी थी। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी किसने दी? अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल की जोती हुई भूमि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोती हुई भूमि अर्थात जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य, खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन दिए गए: कालीबंगा से, बागौर से, लोहदा नाला से, लघनांज से। तो कालीबंगा से हमने आपको बताया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें हम क्लास में आपको करा चुके हैं, और जो साथी नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो साथी हमारी पहली क्लास जो पुरापाषाण कालीन स्थल और साक्ष्य से संबंधित जो क्लास पड़ी हुई हैं, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और उनको देखने के बाद अगर ये क्लास आप देखते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन एक तरफ से कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बागौर से क्या मिला था? हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि बागौर से प्यारे साथी पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था? पशुपालन के साक्ष्य। लोहदा नाला, ये प्यारे साथियों बेलन नदी घाटी में एक स्थान है लोहदा नाला। तो वहाँ से क्या मिला है? वहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। और ये प्रतिमा किसकी बनी थी प्यारे साथियों? हड्डी की बनी थी। ठीक है। लघनांज से क्या मिला है? तो लघनांज से हमने आपको बताया था कि 14 मानव शवाधान प्राप्त हुए थे लघनांज से। ठीक है साथी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा से जुती हुई भूमि के साक्ष्य मिले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस पर प्रकाश डालती है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पुस्तक लिखी किसने थी। तो एक यूनानी अज्ञात नाविक, उसने ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि भारत और रोमन साम्राज्य और भारत, इनके बीच में किस तरीके के व्यापारिक संबंध थे। इसके बारे में इस पुस्तक में विस्तृत चर्चा की गई है, बताया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। इसी तरीके से
अगर आपसे पूछा जाए कि इटली और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, इटली इटली और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, ये किस पुस्तक में बताए गए हैं? तो प्यारे साथियों, वो पुस्तक है, प्लिनी की पुस्तक है। प्लिनी की पुस्तक है। और क्या नाम है इसका? नेचुरल हिस्टोरिका। तो इसमें इटली और भारत के बीच के व्यापारिक संबंधों की बात बताई गई है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक मानव का सर्वाधिक पुराना प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन दिए गए, सरायनाहर से, कालीबंगा से, हथनौरा से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक मानव का सबसे पुराना जो प्रमाण मिला है, तो वो कहाँ से मिला है? हथनौरा से। हथनौरा को हमने कैसे आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसे रिलेट करोगे। तो हथनौरा को हमने रिलेट किया था, इसको हथौड़ा पढ़ लीजिए, हथौड़ा। ठीक है साथी, हथौड़ा। और हथौड़ा जब किसी की खोपड़ी में मार देते हैं तो मानव मर जाता है, और जब मानव मर जाता है तो उसका शव वहीं पड़ा रहता है ना। और जब वहाँ शव पड़ा रहता है तो वहाँ से क्या मिल जाएगा? मानव का सबसे पुराना प्रमाण मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप क्या बताओगे? हथनौरा से। ठीक। और सर्वप्रथम मानव का सर्वाधिक पुराना जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला? हथनौरा से। ठीक है। तो सरायनाहर से क्या मिला था साथी? सरायनाहर से गर्तावास के साक्ष्य मिले, गर्तावास। ठीक है। कालीबंगा से हमने आपको बता ही दिया है कि जुती हुई जो भूमि थी, अर्थात जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं प्यारे साथियों, वो कहाँ से मिले हैं? हमने आपको बताया था कि जब चावल खा लेते हो तो कोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। क्या खाते हैं? जब चावल, सर्दियों में चावल खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। तो उससे आप इसको यहाँ से रिलेट कर दीजिए। ठीक है। पलवरम से हमने आपको बताया था कि 1800 लगभग 63 की बात है, 1863 की बात है, और यहाँ से हैंडेक्स खोजा गया था। क्या खोजा गया था? हैंडेक्स। क्या खोजा गया था साथी? हैंडेक्स। हैंडेक्स खोजा गया था। इसी को कुल्हाड़ी भी कह देते हैं, कुल्हाड़ी। और ये किसने खोजा था? जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय हैं, उन्होंने 1863 में इसकी खोज की थी। ठीक है, कुल्हाड़ी की। कहाँ से? पलवरम से। और सोहन नदी घाटी से, तो सोहन नदी घाटी से क्या मिला है साथी? चापर और चापिंग। क्या मिला? चापर और चापिंग। चापर और चापिंग। ये चापर जो है और चापिंग, ये एक तरीके के चाकू होते हैं। चापर में एक तरफ धार होती है और चापिंग में दोनों तरफ धार होती है। ठीक है साथी। कोल्डिवा से हमने आपको बता ही दिया है क्या कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कोल्डिवा से। कोरेगांव से क्या मिला? कोरेगांव से प्यारे साथियों बस्तियों के साक्ष्य मिले थे, बस्तियों के साक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पलवरम से प्रथम पुरापाषाण युगीन औजार की खोज किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? हमने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय हैं, इन्होंने 1863 में प्रथम पुरापाषाण युगीन औजार कुल्हाड़ी की खोज कहाँ से की थी? पलवरम से की थी। ठीक है साथी। और जो ये विष्णुधर हैं, तो इन्होंने प्यारे साथियों भीमबेटका की खोज की थी, भीमबेटका की। ठीक है। C.L. कार्लाइल, इन्होंने मध्य पुरापाषाण काल की, यानी मध्य पाषाण इसकी खोज की थी साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई?
तो ऑप्शन दिए गए लेखाइया से, मेहरगढ़ से, लोहदा नाला से, दमदमा से। तो मात्र देवी की जो प्रतिमा मिली है साथियों, ये लोहदा नाला से मिली है। कहाँ से? लोहदा नाला। तो ये है कहाँ पर? ये बेलन नदी घाटी में पड़ता है, बेलन नदी घाटी में पड़ता है। ठीक साथी, कहाँ से? बेलन नदी घाटी में पड़ता है और वहाँ से मात्र देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा मिली थी, जिसको कौशाम्बी में संप्रीति संग्रहालय में संरक्षित भी करवाया गया है। लेखाइया से आपको हमने बताया था कि चित्रकला के साक्ष्य मिले, चित्रकला के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से क्या मिला? यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है साथियों। दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव चित्रकला के साक्ष्य मिले? मानव चित्रकला। तो ऑप्शन दिए गए लेखाइया से, बेलन नदी घाटी से, मेहरगढ़ से या आदमगढ़ से। तो लेखाइया, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि लेखाइया से क्या मिला था? चित्रकला के साक्ष्य मिले थे, चित्रकला के साक्ष्य। ये कहाँ पड़ता है? ये मिर्जापुर में पड़ता है। बेलन नदी घाटी, अभी हमने बताया, बेलन नदी घाटी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लोहदा नाला, लोहदा नाला, लोहदा नाला। तो यहाँ से प्यारे साथियों क्या मिला है? मात्र देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई थी। मेहरगढ़ से अभी हमने आपको बता ही दिया है। आदमगढ़, ये प्यारे साथियों राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, फलक संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे काफ़ी छोटे हो गए थे, काफ़ी छोटे बनाए जाते थे। ठीक है, और कहीं कहीं पतले पतले पत्थरों के भी औजार थे, अर्थात एक फलक, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत पतला जो पत्थर होता है उससे जो औजार बनता है उसको फलक कहते हैं। ठीक है साथी, तो बहुत छोटे छोटे औजार थे, इसलिए इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता? फलक संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से मानव समाधान के साक्ष्य मिले? मानव समाधान। तो ऑप्शन दिए गए भीमबेटका से, चिरकी निवासा से, मोरहाना से, लेखाइया से। बताइए साथियों। तो भीमबेटका से हमने आपको याद करवाया था, क्या मिला? चित्रकला के साक्ष्य। जो साथी नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो साथी हमारी पिछली क्लास जो पाषाणकालीन स्थल और साक्ष्य से संबंधित जो क्लास पढ़ी हुई है वो ज़रूर जाकर देख लें। और वो क्लास अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे और कभी भी स्थल और उनसे संबंधित साक्ष्य कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। एक बार वो क्लास आप ज़रूर देखिए और कोशिश करिए कि वो क्लास पहले देख लें, इसके बाद अगर ये क्लास देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन अगला है चिरकी निवासा। चिरकी निवासा से प्यारे साथियों लगभग 2000 से ज़्यादा पाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। मोरहाना प्यारे साथियों यहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले थे। और लेखाइया, यहाँ से भी प्यारे साथियों चित्रकला के साक्ष्य मिले, लेकिन साथ साथ में समाधान के भी साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे?
समाधान के भी साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? लेह खाइया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, तो ऑप्शन दिए गए बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी, सोहन नदी घाटी, कोठारी नदी घाटी। तो बेलन नदी घाटी से हमने आपको बता ही दिया है कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी से क्या मिला साथियों? नर्मदा नदी घाटी से यहीं पर एक स्थान पड़ता है प्यारे साथियों, हथनौरा। हथनौरा, और हथनौरा के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि हथनौरा मतलब हथौड़ा, और हथौड़ा किसी के खोपड़े में मार दोगे तो मर जाएगा, मानव मर जाएगा, वहाँ पड़ा रहेगा, वहीं से मानव के क्या मिलेंगे? साक्ष्य मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? साक्ष्य मिल जाएंगे। तो मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला? हथनौरा से। और हथनौरा कहाँ है? नर्मदा नदी घाटी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, इसी तरीके से सोहन, सोहन नदी घाटी, यहाँ से जो सोहन नदी घाटी है, यहाँ से प्यारे साथियों, यहाँ से चापर, चापर और चापिंग प्राप्त हुए थे। अभी हमने आपको बताया था, चापर और चापिंग प्राप्त हुए थे। और इसी तरीके से कोठारी नदी घाटी ये पड़ती है आपकी राजस्थान में। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं हुआ उस काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसमें प्यारे साथियों लिपि के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है उसमें लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके, पढ़े नहीं जा सके। ठीक साथी, ऐतिहासिक काल, इसमें क्या होता है कि लिपि के साक्ष्य मिलते हैं और पढ़े भी गए। ठीक है साथी, अर्थात वह समय जिसमें कोई भी लिखित वर्णन प्राप्त नहीं होता है वो समय किस में रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन, पशुपालन का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? कब और कहां से हुआ? तो ऑप्शन दिए गए हथनौरा से, आदमगढ़ से, कश्मीर से, या मेहरगढ़ से। तो हमने आपको बताया कि जो हथनौरा है, हथनौरा ये नर्मदा घाटी में पड़ता है, नर्मदा घाटी में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला? मानव शवाधान या मानव के साक्ष्य मिले, मानव की खोपड़ी वगैरह मिली। ठीक है, आदमगढ़ ये प्यारे साथियों ये राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है? जो पशुपालन 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 के साक्ष्य मिले हैं। तो एक स्थान और हमने आपको बताया था कि बागौर से भी क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आदमगढ़। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है? ऑप्शन निम्न पुरापाषाण काल को, मध्य पुरापाषाण काल को, उच्च पुरापाषाण काल को। तो किसको जाना जाता है? तो हमने आपको बताया था कि जो पहले का काल था, पहले का युग था, वो एक हिम युग था। कैसा था साथी? हिम युग था। चारों तरफ बर्फ थी, जलवायु बहुत ठंडी थी, और धीरे धीरे जलवायु गर्म होती है, तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो घास के मैदान उगते हैं। तो
जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी, विधिवत बताई थी एक तरफ से। तो हिमयुग के नाम से किसे जानते हैं साथी? निम्न पुरापाषाण काल को, या मध्य पुरापाषाण काल को, या उच्च पुरापाषाण काल को, या ए और बी दोनों? तो प्यारे साथियों, जो निम्न पुरापाषाण काल है और मध्य पुरापाषाण काल, इन दोनों ही समयों को हम हिमयुग के नाम से जानते हैं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डफरिन। तो हमने आपको बताया कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। कनिंघम साहब करते हैं। कौन करते हैं? कनिंघम साहब। ठीक है। और उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल को किस काल में रखा गया है? पाषाण काल का मतलब है प्यारे साथी, ये पत्थर का काल था, पत्थरों का काल था। किसका काल था? पत्थरों का काल था। अर्थात इस काल के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो पुरातात्विक खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं के आधार पर ही इसकी जानकारी मिली है। ठीक है साथी, अर्थात लिपि के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। तो जब लिपि के साक्ष्य नहीं मिले थे तो उस काल को किस में रखा जाता है? जिस काल में लिपि के साक्ष्य ना मिले हों तो उस काल को प्यारे साथी अभी हमने आपको बताया था कि किस में रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल में। तो पाषाण काल को किस काल में रखा जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, पिछली क्लास में इसकी भी चर्चा हमने की थी कि जो ईरानी शिलालेख हैं, ईरानी शिलालेख, इसमें इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और ये जो ईरानी शिलालेख है ये छठवीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। और सबसे प्राचीन जो शिलालेख है जिसे पढ़ा गया वो यही है। सबसे प्राचीन शिलालेख जो पढ़ा गया हो वो ईरानी शिलालेख ही है साथी। ठीक है, और इस शिलालेख में ही ईरान की सिंध विजय के बारे में बताया गया है। इसमें ईरान की सिंध विजय के बारे में चर्चा है, अर्थात ईरान विजय के बारे में क्या है? चर्चा है। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसेप ने। तो बताइए साथी। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय के बारे में हमने आपको बताया था कि इन्होंने पुरापाषाण काल की जानकारी दी थी। किसकी जानकारी दी थी? पुरापाषाण काल की। कनिंघम ने 1861 में क्या किया था? पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। जेम्स प्रिंसेप ने प्यारे साथियों 1837 में अशोक के शिलालेख पढ़े थे। सम्राट अशोक महान के शिलालेखों को इन्होंने पढ़ा था। ठीक है साथी, और उन शिलालेखों को पढ़ा था जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में थे, क्योंकि इनको ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और ये क्या थे प्यारे साथी? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें ये अधिकारी थे। ठीक है, 1840 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग इनकी उम्र उस समय 41 वर्ष की थी। उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी स्मृति में क्या होता है? इनकी स्मृति में हिमालय में एक वनस्पति पाई जाती है, उसका नाम प्रिंसेपिया रखा। प्रिंसेपिया रखा गया। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि से किन वस्तुओं की आयु पता लगाई जाती है? तो
पिछली क्लास में प्यारे साथियों हमने कार्बन डेटिंग C14 के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है कि कार्बन 14 का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसके निर्माण में कौन कौन सी गैसें भाग लेती हैं, ये इससे किन किन पदार्थों की आयु का पता लगाते हैं, सबसे पहले किस पदार्थ की या किस वस्तु की आयु का पता लगाया गया था, और इसके अलावा कि इसकी खोज आखिर किसने की थी, कब की थी, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में मेरे द्वारा की गई है। तो जो साथी इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं हमारी क्लास को ज़रूर देखें। तो कार्बन डेटिंग विधि से किन वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है प्यारे साथियों, हमने आपको बताया था केवल और केवल कार्बनिक पदार्थों या कार्बनिक जो वस्तुएं हैं उनकी आयु का ही कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या लगाया जाता है, उनकी आयु का पता लगाया जाता है, उनके समय का पता लगाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 के निर्माण में सहायक गैस कौन सी है? तो हमने आपको क्लास में बताया था कौन सी प्यारे साथी, नाइट्रोजन। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो क्लास कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।